बिहार के लिए आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि आज सम्राट कैबिनेट का विस्तार होना है। और देखिए, गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। 12 बजे का समय रखा गया है। 12:10 पर दरअसल आज कैबिनेट विस्तार होना है। तो ऐसे में जितने भी मंत्री होंगे शपथ लेने वाले हैं आज, और कुल 31 मंत्री आज शपथ लेंगे, ऐसी खबर है। और एक एक करके सभी को फोन कॉल गया है। बीजेपी से 14 नेताओं को फोन गया है, वहीं जेडीयू से 13 नेताओं को अभी तक फोन गया है। सहयोगी दलों से अन्य 4 मंत्री, लोक भवन से सभी लोगों को फोन चला गया है। यानी कि जो अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है और जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से यही कि 31 मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि टोटल लिमिट जो है वो 36 है, यानी कि बिहार में 36 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी विधानसभा सीटें हैं उसका 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे में बिहार में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसमें से 31 लोगों को अभी तक फोन कॉल चला गया है राजभवन की तरफ से। ये जो खबर है फिलहाल अभी सोर्सेस के हिसाब से, तो जेडीयू से 13 नेताओं को फोन कॉल गया है और बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से 14 नेताओं को फोन कॉल गया है। और किन किन नेताओं को फोन गया है, नाम टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीजेपी के कौन है और जेडीयू के कौन कौन है। इधर बीजेपी की बात करें तो रामकृपाल यादव जिनको फोन गया है, यानी कि ये मंत्री बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से ही केदार गुप्ता का नाम है, जेडीयू से मदन सहनी का नाम है, बीजेपी से नीतीश मिश्रा का नाम है, जेडीयू से लेशी सिंह का नाम है और मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी से। इधर श्वेता गुप्ता जेडीयू से, रमा निषाद भारतीय जनता पार्टी से, तो भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू से। इसके अलावा देखिए श्रवण कुमार जेडीयू से जिनको फोन कॉल गया है, और मदन सहनी को भी फोन कॉल गया है जेडीयू के ये भी। और इसके बाद आपको बता दें कि लेशी सिंह का नाम हम लोग लगातार ले ही रहे हैं। तो कुल 31 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं, जिनमें जेडीयू से 13 हैं और भारतीय जनता पार्टी से 14 हैं। और इसके अलावा 4 बाकी अन्य दलों से हैं, यानी कि आरएलएम और हम, और इसके बाद एलजेपी-आरबी से इस बार 2 हैं, संजय सिंह हैं। और बताया जा रहा है कि इधर दीपक प्रकाश को भी जगह मिलेगी। हालांकि दीपक प्रकाश पहले भी मंत्री थे नीतीश सरकार में भी, इस बार भी उनको जगह दी जा रही है। तो देखिए, इधर हो गए 14 भारतीय जनता पार्टी से, जेडीयू से 13 और बाकी 4 यानी कि आरएलएम, हम और एलजेपी-आरबी से 2। देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर के ये खबर मिल रही है कि एक बार में 6 मंत्री एक साथ शपथ लेने वाले हैं। और यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब तैयारियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, तो हमने आपको दिखाया था कि जो स्टेज पर अरेंजमेंट किया गया है वहां पर हमने दिखाया था कि 6 माइक एक साथ लगाए गए हैं और एक वहां पर राज्यपाल के लिए माइक लगाया गया था। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रजनीश, देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर के खबर यह है कि 6 मंत्री एक साथ शपथ लेने वाले हैं। और फिलहाल क्या कुछ अभी अपडेट मिल रहा है? क्या जो 31 नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं और हम लोग भी जो चला रहे हैं वो नाम, उन सभी लोगों को फोन कॉल चला गया है? बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट का जो आकार है उसके करीब लगभग पहुंच चुका है और सभी चेहरों को धीरे धीरे फोन चला गया है, चाहे वो एनडीए के जेडीयू हो, बीजेपी, आरएलएम, हम, तमाम जो पार्टी है उसके नेताओं को फोन चला गया है और उनका इंतजार भी खत्म हुआ है। होटल मौर्या के बाहर हम लगातार मौजूद हैं और हम चारों तरफ का तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमित शाह जो है लगभग 10:30 के आसपास निकल सकते हैं यहाँ से। और गांधी मैदान में जिस प्रकार की तैयारी की गई है, पल पल इनको जानकारी दी जा रही है। मौसम की भी इन्होंने अभी जानकारी ली है और इसके अलावा जिला प्रशासन के भी अधिकारी जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। बीजेपी के कई नेता, कहा जा रहा है राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं होटल मौर्या कुछ देर के बाद। इसके अलावा होटल मौर्या में कौन-कौन, किन-किन की मौजूदगी है? 11 बजे के बाद जो है फिलहाल अभी गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और नितिन नवीन जो है कुछ देर के बाद पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर जो है सुरक्षा कर्मी पहले से अलर्ट मोड में है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे जरा आप आगे चलिए और देखिए, गाड़ी जो है यही गृह मंत्री की लगी हुई है, जिस गाड़ी से वो निकलेंगे और गांधी मैदान तक जाएंगे। तो गांधी मैदान से लेकर पटना एयरपोर्ट तक पूरी तरह से सज गया है। अलर्ट मोड में सुरक्षा कर्मी है और जब जितने भी नए चेहरे हैं या पुराने चेहरे हैं उनको फोन चला गया है। सीधे सभी गांधी मैदान आएंगे और इसके बाद जो है आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा और गवाह बनेंगे गृह मंत्री और खुद पीएम मोदी। तो ये होटल मौर्या की तस्वीर है। हम खुद यहाँ के जीएम हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, आपको जानकारी होगी? जो मेरे यहाँ होटल मौर्या में अभी कल एचएम साहब आ चुके हैं
और आज अभी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब और नड्डा साहब भी आ जाएंगे। नड्डा साहब भी आ रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या खास इंतजाम किया गया आपकी तरफ? जो उनको लोग हम लोग हमेशा से जानते हैं कि उनकी जो फेवरेट होता है आइटम को तो पहले भी आ चुके हैं हम लोग, हमेशा मौर्या ही सर्विस करता है तो उनके टेस्ट को जानते हैं। लेकिन अभी तो सुबह में वो लोग आज भी ब्रेकफास्ट लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद चोखा चला कि नहीं? अभी तो दिन में भी तो उनका लंच का व्यवस्था है। अच्छा। लंच भी करेंगे लोग। आज लिट्टी चोखा है आज? जी रहेगा। और क्या है स्पेशल व्यंजन आज? तो उनका रहता है कि अपना घरेलू खाना, फैमिली खाना लोग पसंद करते हैं। और राजनाथ सिंह का रहता है कि लौकी खीर उनका पसंद है तो उसके लिए व्यवस्था करके रखते हैं। चलिए, मेजबानी के लिए बिहार तैयार है। और बता दें, होटल मौर्या में लिट्टी चोखा से लेकर तमाम जो बिहारी व्यंजन हैं उसका स्वाद चखेंगे आज बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो या अमित शाह। लौकी का खीर है? अच्छा, खीर भी बनवा लिए? हाँ। अच्छा, और क्या है? और सब स्पेशल बिहार का व्यंजन जो है सब है, सब है। मक्के की रोटी और साग भी है? सब है भी, सारा है, सब ठीक। क्या बात है। देखिए, ऐतिहासिक दिन है और इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए जहां पूरी तरह से बीजेपी लगी हुई है, वहीं एनडीए के भी तमाम जो घटक दल हैं वो लगे हुए हैं। और गांधी मैदान में वो एकजुटता आज दिखेगी जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जो है आज गवाह बनेंगे 2026 में। ये एक तरह से इतिहास रचा जा रहा है शपथ ग्रहण का। दोहरी खुशी है बीजेपी के लिए क्योंकि पश्चिम बंगाल पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और अब जो है ममता युग वहां खत्म हुआ है, वहां भी शपथ की तैयारी है। और दूसरी तरफ पटना में कैबिनेट का विस्तार हो रहा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा। तो ये होटल मौर्या में देखिए कारकेट लग चुका है और अब धीरे धीरे जो बड़े नेता हैं खासकर राष्ट्रीय स्तर के, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। इस बीच पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो चुका है। महावीर मंदिर से लेकर तमाम जो मंदिर है वहां पर जिन जिन को फोन गया है वो नेता जो है पूजा अर्चना करने के बाद गांधी मैदान पहुंचेंगे क्योंकि उनकी मुरादें पूरी हो रही है। और यहीं से बैठकर जो है रणनीति तय की गई। देर रात तक कहा जाए मौर्या होटल फिलहाल अभी बिहार का पावर सेंटर बना हुआ है जहां पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और तमाम जो एनडीए के नेता हैं घटक दल के, चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो या संजय झा, वो सभी लोग रात तक यहीं पर मंत्रणा किए हैं। और सुबह से सभी को फोन जाना शुरू हुआ है, चाहे आरएलएम हो, हम हो, एलजेपीआर हो, जेडीयू हो या बीजेपी हो, तमाम नेताओं को फोन गया है और लग रहा है कि लोग कैबिनेट का विस्तार होगा। इसके बाद कोई जगह शायद ना बचे क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी आज शपथ लेने वाले हैं और इसका इंतजार भी खत्म हुआ। निशांत को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, पहले डिप्टी सीएम, उसके बाद फिर मंत्री बनने के लिए उनको राजी किया गया और अब वो घड़ी आ गई है जब पिता जो है अपने पुत्र का शपथ का आज गवाह बनने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार इसी गांधी मैदान में पहले शपथ ले चुके हैं, लेकिन आज उनके बेटे निशांत आज शपथ लेंगे और बिहार वासी आज गवाह बनेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम या जो तमाम जो घटक दल हैं उनके नेता आज गांधी मैदान में पहुंचेंगे। और बता दें आपको कि अब धीरे धीरे हलचल तेज है और देखिए कि चाहे वो एसपीजी के जवान हो, बिहार पुलिस हो। घंटे पहले अमित शाह का पटना पहुंच जाना कहीं ना कहीं जो उनकी रणनीति थी वो कामयाब हो चुकी है क्योंकि बहुत ही शांति तरीके से देखने को मिला है कि बंटवारा या कहें कि कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं वो उनके नामों की चर्चा की गई है। और उसके बाद कह सकते हैं कि कहीं कोई नहीं देखने को मिला है कि नाराजगी है या कोई किसी के बयान भी ऐसे आए हैं अभी तक। बिल्कुल, जो इतिहास रहा है बिहार का, इससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, हम गवाह बने थे, इससे पहले मनाना रूठना ये जारी रहा और ये सियासत है। लेकिन इस बार एनडीए की जो एकजुटता है इसमें कहीं से कोई बयानबाजी नहीं दिखी, कहीं से कोई नाराजगी नहीं दिखी। और पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं दिल्ली रवाना होते हैं और दिल्ली जाकर तमाम नेताओं के साथ बैठक करते हैं, मुलाकात के बाद पटना लौटते हैं और पटना लौटने के बाद अमित शाह खुद पटना पहुंचते हैं और उसके बाद देर रात तक जो सीटों का फॉर्मूला है, जो चेहरे की चर्चा है, उसके होने के बाद सुबह में सबको फोन जाता है और तमाम कयासों पर विराम लग जाता है, पर्दा उठ जाता है और आज शपथ की बारी आती है। तो कुल मिलाकर ये सियासत है और सियासत में हमने कहा रूठना और मनाना जारी था, लेकिन इस बार ना किसी को रूठते देखा ना किसी को मनाते देखा और जो पूरा फॉर्मूला है वो सामने है। लगभग कैबिनेट का जो विस्तार है, जो स्वरूप है, उसको लेकर चर्चा जो चल रही थी उस चर्चे पर विराम लग गई है और अब आज
खुद पीएम मोदी गवाह बनेंगे, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो गवाह बनेंगे, नितिन नवीन जो बिहार के ही रहने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और इसके अलावा राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, जेपी नड्डा, तमाम चेहरे आज गांधी मैदान में रहेंगे, बड़े नेता, और इसके अलावा जो पुराने जो बीजेपी के नेता हैं, उसके अलावा जो नए चेहरे जिन्हें मौका दिया गया है वो भी आज मंत्री बनेंगे। तो बिहार एक बार फिर से आज इतिहास लिखेगा और गवाह बनेगा पटना का गांधी मैदान। यहाँ से तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, पूरा पटना पूरा मंथन कर लिया गया नामों पर। तो जो अभी फिलहाल नाम सामने आ गए हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण जितने भी यहाँ पर गुणागणित हो सकते हैं वो बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि पूरा इसमें दिमाग जो है अमित शाह ने बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया है। बिल्कुल, देखिए रहते हैं दिल्ली में अमित शाह, लेकिन पूरे देश पर जो है निगाह उनकी रहती है और नब्ज टटोलने में वो माहिर हैं। तो यही वजह है कि राजनीति का चाणक्य कहा जाता है उन्हें, और बिहार की सियासत से वो भली भांति वाकिफ हैं। जातीय समीकरण हो, सामाजिक समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण हो, तमाम चीजों को देखते हुए अमित शाह ने जो फॉर्मूला तय कर दिया है उस फॉर्मूले पर सभी राजी हैं। जबकि अमित शाह बीजेपी के नेता हैं, लेकिन चाहे वो जेडीयू हो या हम या आरएलएम, एलजेपीआर, तमाम जो घटक दल है उनको मनाने में अमित शाह हमेशा कामयाब रहते हैं, और यही वजह है कहीं से भी कोई नाराजगी नहीं दिखी है। और जिनको भी फोन गया है वो एक तरह से जश्न मनाने में जुट गए हैं, और वो तैयारी शाम में आपको दिखेगी जब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, जब पोर्टफोलियो तय होगा, उसके बाद जो है नेता बयान देंगे कि आखिर उन्हें कितनी खुशी मिल रही है। अभी कुछ लोग कैमरे से बच रहे हैं, लेकिन वो जश्न जो है शाम तक देखने को मिलेगा। फिलहाल जो पावर सेंटर है, मौर्या होटल है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। इसके बाद पीएम मोदी की आगवानी करने के लिए सभी जाएंगे और यहाँ से गांधी मैदान जो है सीधे रवाना होंगे। तो पटना के एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक दुल्हन की तरह सज गया। दिखाइए, हलचल दिखाइए, वहां पर तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, हम लगातार दिखा रहे हैं। चारों तरफ देखिए, अभी फिलहाल जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं, और एम्बुलेंस के साथ साथ जो कारकेट है वो तैयार है। किसी भी वक्त जो है बड़े नेता का यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, सूचना मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच सकते हैं, राष्ट्रीय जो एक तरह से अध्यक्ष हैं नितिन नवीन वो भी पहुंच सकते हैं, और इसको लेकर अभी फिलहाल मीडिया कर्मी के भी अभी जो है अंदर जाने पर मनाही कर दी गई है, और बाहर में हम लोग फिलहाल मौजूद हैं क्योंकि प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल का सुरक्षा कर्मी ख्याल रख रहे हैं। और इसके ठीक दूसरी तरफ गांधी मैदान है, वहां पर भी सबकी नजर है। पूरा पटना भगवामय हो चुका है, और पटना जंक्शन से लेकर डाक बंगला चौराहा, फ्रेजर रोड, गांधी मैदान, इनकम टैक्स, इसके अलावा बेली रोड, तमाम जो इलाके हैं वो सज चुके हैं। तोरण द्वार बनाए गए हैं बड़े बड़े, और हर जगह साउंड सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं, और इसके अलावा सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। सभी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है, पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच को, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, और इसको लेकर एक तरह से पटना पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मॉक ड्रिल भी किया गया था, और आज बता दें कि उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और अब कुछ देर के बाद आपको वो कारकेट भी देखने को मिलेगा जब पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट आएंगे, और वहां से फूलों की बारिश होगी, और उसके अलावा जो है रोड शो करेंगे, लोगों से अभिवादन करते हुए। ठीक है, जो है रजनीश, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल दर्शकों तक बड़ी खबर पहुंचा देते हैं। देखिए कौन कौन से नए चेहरे हैं जिनको फिलहाल अब मौका मिलने वाला है, इस बार पहली बार मंत्री बनेंगे। देखिए रामचंद्र प्रसाद का नाम सामने आ रहा है, ये नए चेहरे हैं सम्राट कैबिनेट में। बीजेपी से 4 नए चेहरे जिनको मौका मिला है, मिथिलेश तिवारी का नाम है, नंद किशोर राम का भी नाम है, और इनके अलावा रामचंद्र प्रसाद हैं और अरुण शंकर प्रसाद हैं। ये 4 नाम, और इनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। जेडीयू कोटे से 2 नए चेहरे हैं, और जिनमें कि निशांत कुमार का नाम है और श्वेता गुप्ता का नाम है। तो ये यहाँ पर फिलहाल 6 चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, 6 नेता हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे। यानी कि जो मिश्रण है अनुभवी नेताओं का और कुछ नए चेहरों को जगह दी है, तो मिश्रण जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज सम्राट कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में निशांत मंत्री पद की शपथ लेंगे। निशांत कुमार को दरअसल मंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निभाई है। ललन सिंह के ही मनाने पर राजनीति में आने को तैयार हुए थे निशांत। देखिए रिपोर्ट।
निशांत कुमार 45 साल के निशांत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे हैं। अपने नाम की तरह बेहद ही शांत निशांत कुमार ने 8 मार्च 2026 को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली। जेडीयू के नेता निशांत को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी मानते हैं। सम्राट सरकार के गठन के समय माना जा रहा था कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर सबको चौंका दिया था। लेकिन अब वो सम्राट सरकार का हिस्सा बनने को तैयार हो गए हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। 7 मई को गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में निशांत मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर 7 सर्कुलर रोड पर जेडीयू के 2 बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। निशांत को जेडीयू नेताओं ने मना लिया है। ललन सिंह के ही मनाने पर राजनीति में आने को निशांत तैयार हुए थे। एक बार फिर निशांत कुमार को मंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ही निभाई। काफी खुशी होगी, सब लोग चाहता था, जो हर लोग को, हर पार्टी के एक कार्यकर्ता एक साथी चाहता है कि निशांत जी सरकार में आए। फिलहाल निशांत कुमार सद्भाव यात्रा के जरिए लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं। निशांत कुमार के मंत्री बनने के लिए तैयार हो जाने से जेडीयू में खुशी की लहर है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, निशांत को लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी और अब फाइनली वो मान भी चुके हैं। आज शपथ भी लेते हुए आपको दिखाई देंगे। तो देखिए, सम्राट कैबिनेट की बात कर लें तो यहां पर कुछ नए चेहरों को जगह दी जा रही है। साथ ही साथ बीजेपी और जेडीयू के वो कौन से नए चेहरे हैं जिनको मौका इस बार मिल रहा है, उनके नामों की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे थे। अब आपको टीवी स्क्रीन पर ये नाम दिखाई दे रहे होंगे। मिथिलेश तिवारी, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं जिनको इस बार मौका मिल रहा है। और अब जेडीयू कोटे से 3 नए चेहरे हैं। आपको ये बता दें कि निशांत कुमार हैं जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। इसके बाद श्वेता गुप्ता का भी नाम है और बुलो मंडल पहली बार मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो ये 3 नाम जिस पर चर्चा हो रही है। आपको ये बता दें कि ये अभी फिलहाल कुल मिलाकर के हो चुके हैं 7 नए चेहरे जिनको सम्राट कैबिनेट में जगह दी जा रही है। तो ये जो मिश्रण है पुराने और अनुभवी नेताओं का और कुछ नए और युवा चेहरों का, यही जो मिश्रण है सम्राट कैबिनेट को और ज्यादा खास बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ आज भारतीय सेना ने इस मौके पर विशेष वीडियो जारी किया है। देखिए, वीडियो में सेना की शौर्य को दिखाया गया है। 7 मई 2025 को सेना ने किया था पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला, आपको याद होगा। और आपको बताते चलें कि वायुसेना ने 7 मई 2025 की सुबह मात्र 25 मिनट के अंदर अंदर इस ऑपरेशन में राफेल विमान और स्कैल्प मिसाइल्स और यहां पर कई सारे हैमर बमों का उपयोग करके आतंकी ढांचों को ध्वस्त किया। और इस कार्रवाई में 100 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इनमें जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार भी शामिल थे। आपको याद होगा सेना का यह ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, उसी का यह करारा जवाब था। आपको याद होगा जब यह आतंकी हमला हुआ था तो धर्म पूछ करके वहां पर लोगों को मारे गए थे। जो लोग केवल टूरिस्ट थे वो कैसे टेररिस्ट अटैक में मारे गए, आपको याद होगा वो वक्त, वो पिछला साल जिस वक्त पूरा देश मौन हो गया था और सभी के मन में वो आक्रोश था। इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से हमारी सेना ने दिया था और उसी को लेकर के ये जो पराक्रम का वीडियो सेना ने जारी किया है वो हमारी भारतीय सेना पर गर्व करने के लिए एक और हमें उदाहरण देता है। तो ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज भारतीय सेना ने एक विशेष वीडियो जारी किया है। इसको देखेंगे आप तो आपको भी शौर्य का अंदाजा लगेगा और कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें अपने सेना पर गर्व करने की एक और किरण देखने को मिलेगी। इस वीडियो में सेना के शौर्य को दिखाया गया है। 7 मई को सेना ने पीओके के 9 आतंकी ठिकाने पर हमला किया था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ है आज और इस मौके पर पीएम मोदी ने एक्स पर प्रोफाइल फोटो जो है वो बदल डाली है। आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है। पीएम मोदी ने सेना के शौर्य को सलाम भी किया है। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का ये डीपी
ये प्रोफाइल पिक्चर दरअसल एक्स पर नरेंद्र मोदी के जो अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट, उस पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अकाउंट का जो प्रोफाइल आप देखेंगे, प्रोफाइल पिक्चर, तो इसमें ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ यहाँ पर तिरंगा भी लगा हुआ दिखाई दिया है। और इसको लेकर के हालांकि आज का दिन कोई नहीं भूल सकता है, जब पिछला साल ये टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान के उन टेररिस्ट को मार गिराया था। उनके जितने भी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किए गए थे। तो आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ और आज जयपुर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जयपुर में होगी ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें मौजूद रहेंगे। सप्तशक्ति ऑडिटोरियम में आयोजन होगा। तो देखिए, पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो आज का दिन काफी अहम है। पूरे देश में अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं और इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी होगी जयपुर में। यहां पर ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी और इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। इतना ही नहीं, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहने वाले हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से